सिंह लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है सब लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। हम कितना भी तारीफ करेगा तो मतलब बहुत कम है ना, क्योंकि यदि प्रभु हमें ढूंढ कर आकर नहीं बचाया होता हमारा क्या होता है ना, क्योंकि हम सब भेड़ों की नायंद भटक गए थे। आपको मालूम है एक भेड़ जब भटक जाता है वो कभी भी खुद वापस नहीं आता। तो हम भटके हुए अवस्था में हमको अच्छा चरवाहा हमें ढूंढ कर आया, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। भेड़ का एक काम क्या है, इधर ही एक हरियाली देखा उसको खाने के लिए उधर भागा, उधर ही एक हरियाली देखा उसके लिए उधर भागा, वो ऐसा भागता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है ना। तो हम लोग उस प्रकार भागने वाले लोग थे है? लेकिन इसलिए यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह ने लोगों को देखकर तरस खाया कि ये मानव चरवाहा की नायन चरवाहा के बिना वो भटकते रहता है, ये देख करके तरस खाया है ना। मानव वो लोग एक चरवाहा नहीं है तो वो भेड़ का सुरक्षा नहीं है ना। कितना खतरनाक अवस्था है। और जो प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया और हमें बचाया, हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए है ना, कितना स्तुति करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु का स्तुति करने के टाइम पर हमारा दिल में ये हमारा ध्यान आना चाहिए, प्रभु ने अगर मेरे लिए नहीं आया होता मेरा अवस्था क्या होता। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो प्रभु में आने के बाद में प्रियो हमारे जीवन में हमें प्रभु का आलोचनाओं को प्राप्त करना, क्योंकि एक भेड़ का कर्तव्य क्या है, चरवाहा का वाणी सुनना है, चरवाहा का वाणी सुनना। तो आज भी हमें प्रभु का वाणी सुनने का सुंदर मौका प्रभु ने बना कर दिया है ना। उसका सही अनुभव लेने वाले लोग कितना धन्य लोग हैं, प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। तो पिछला 2 हफ्ता से हम लोग पड़ोसियों का पत्रिका वो प्रभु का दास का प्रार्थना विषय देख रहा था, उसमें से और एक पॉइंट में थोड़ा सा और प्रकाश डालने के लिए प्रभु ने बताया। तो पहला दिन में हमने जब आपको याद है पड़ोसियों 12 अध्याय का 9 से 13 तक का वचन में हमने पहला दिन में 10 वचन से थोड़ा ध्यान किया था कि तुम पूर्ण प्रसाद के लिए परमेश्वर के योग्य चाल चलो है। तुम्हारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, परमेश्वर का योग्य है ना। हमें प्रभु ने बुलाया है तो हमारा उस बुलाहट का योग्य जीवन होना चाहिए है ना। प्रभु ने हमको एक आदर्श देकर गया, तो उसके अनुसार अगर हमारे जीवन नहीं है तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। अभी आपको मालूम है जो व्यक्ति कुछ अच्छा स्टैंडर्ड का घर का है तो वो अपना बच्चों को भी बोलता है देखो अपना घर का नाम का बदनाम ना करना, क्योंकि आपका चाल चलन से ऐसे कुछ बात आ गया पूरा घर का बदनाम हो जाता, इसलिए ऐसा नहीं करना। अभी हम परमेश्वर का योग्य जीवन बिताने का अर्थ अभी आप देखो अपन कितना स्टैंडर्ड का जीवन बिताना, मतलब दुनिया की रीति का नहीं है ना। दुनिया का रीति बिल्कुल इसमें आता नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सच में प्रभु अगर हमें नहीं समझाएगा तो ये बात नहीं समझेगा। ये बात प्रभु जब स्वर्गराज के भेदों को बताने के टाइम पर प्रभु ने वहां पर एक शब्द कहा, मतलब मत्ती 13 अध्याय का 11 वचन में उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। देखा, मतलब लोगों को नहीं। देखिए प्रियो बहुत बड़ा बात है ना हमारे जीवन में। आज उस सच्चा चरवाहा के साथ नाता जोड़कर जीवन बिताने के लिए जो सही प्रकार है ना, मतलब प्रभु का वाणी आज लोगों को प्रभु कौन है मालूम नहीं। उनको दुनिया का बुद्धिमान लोगों ने उनका प्रभु को नहीं पहचाना, सच्चा प्रभु कौन है ना। कितनी प्रकार का मानव लोग नाम लेते हैं, खास करके भारत का लोग पढ़ेगा तो 33 करोड़ को मानता है। उनको ये नहीं मालूम प्रभु कौन है। ये जरूर अभी मानव ये दुनिया में बहुत से जो महान लोग हुआ है वे लोग सब हार गया, ये बात का सबूत है कि वो लोग कोई मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पाए, नहीं समझा। उनका जीवन हरा हुआ था, उसका एक सबूत है। लेकिन हमारे यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा मालूम है, एकदम मतलब सोना से उसको मतलब लिखना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। प्रेरितों का 2 अध्याय का 24 वचन, प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 24 वचन। परंतु उसी को
परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, हाँ। क्योंकि वह अनहोना था हाँ। कि वह उनके वश में रहता। हाँ देखिए, मतलब मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह में अपना वश में रहना अनहोना था, मतलब असंभव है, सब असंभव है। प्रियो कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो। इस दुनिया में देखो, महात्मा गांधी मृत्यु का अधीन में बंदर में बाहर नहीं आ सकता, मृत्यु ने उसको कैद कर दिया, बाहर नहीं आ सकता। स्वामी विवेकानंद मृत्यु के बंदर में बाहर नहीं आ सकता, किसी कारण नहीं आ सकता। अब्राहम लिंकन, ये दुनिया का कितना भी बड़े बड़े लोग, सब लोग मृत्यु के बंदर में है, पर तो हमारा यीशु मसीह को मृत्यु उसको बंद नहीं कर सका, नहीं कर सका। प्रियो वो है सच्चाई, वो ही एकमात्र विजयी है। कितना बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में हम लोग जो किसके पीछे चल रहे हैं, उस महान प्रभु का महत्व जानना कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए उसका योग्य जीवन बिताना। हम किसी मुर्दे का भक्ति नहीं करता, मरा हुआ कोई व्यक्ति का जो हर गया है, पर तो उन्होंने कबूल नहीं किया, घमंड की बातें था, ऐसे झूठ की बातों में हम विश्वास नहीं करता। हम एकमात्र सच्चाई है, जो सच्चाई है उसी पर हम विश्वास करते हैं। ये कितना बड़ी बात है, कितना मनोहर बात है ना। ये प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात कितना श्रेष्ठ है। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें प्रभु का योग्य जीवन बिताना, हमें प्रभु का हमारा उस चाल चलन का उसका नापदंड यीशु मसीह हमें करके दिखाया, वो है यीशु मसीह ने हमें जो चाल चल करके जीवन में हमें दिखाया, वो बात हमारा नापदंड है। तो प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में हमारा नापदंड, हमारा चाल चलन उसका तुल्य या उसका लायक होना चाहिए, तभी उसका महिमा होगा। बहुत बड़ी बात। तो हम लोगों ने दूसरा दिन में ये देखा था, उसका 9 वचन का भी पाठ में हिंदी में, आत्मिक सगल ज्ञान में और उपयोग में। नहीं, ये हमने वो पहला दिन में ही देखा था, पहला दिन में ही देखा था, उसका दूसरा पॉइंट में देखा था, है ना। मतलब आत्मिक सारे ज्ञान में और विवेक में, समझ में परिपूर्ण होते जाना है। मतलब ये सारा ज्ञान किसमें था, यीशु मसीह में, क्योंकि उसमें सारे ज्ञान का परिपूर्ण था, है ना। पड़ोसियों दूसरा अध्याय का 3रा वचन में हमने वही पढ़ा, है ना। हाँ देखा, बुद्धि और ज्ञान का सारे भंडार छिपे हुए, किसका, परमेश्वर का। आप देखो ना आज हम लोगों को प्रयोग, हम लोग ये बात जो बोलते हैं ना, दुनिया का लोगों को बहुत अचंभा भी लगता है, ये लोगों को इतना ज्ञान की बात कहां से मिला, क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आए वाले लोगों को ये ज्ञान नहीं। आप बताओ ना, है प्रभु को प्रसन्न करके कैसे जीवन बिता सकता है, उसका बारे में उनको ज्ञान है क्या? नहीं ज्ञान है उनको बारे में नहीं। इसलिए दुनिया के ज्ञान के पीछे जाकर के कितने लोगों ने विश्वास को त्याग दिया, प्रभु को ही छोड़ दिया। हमारे जीवन में मतलब ये जो ज्ञान का भंडार है ना, सारे ज्ञान का भंडार छिपा हुआ यीशु मसीह। जब यीशु मसीह हमारा ज्ञान बन जाएगा, इसलिए उधार पाए लोगों के बारे में 12 कोरिन्थी 12 अध्याय का 24 और 30 दोनों वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। यीशु मसीह हमारा ज्ञान है प्रिय, है ना। 12 कोरिन्थी 12 अध्याय का 24 और 30 वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सब मालूम है। मैं हर एक वचनों को नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आप लोग इन वचनों में बहुत परिचित है। तो प्रियो, आज ये आपके पास मतलब 10 PhD बोलने से भी बढ़कर के यीशु मसीह बोलना। आप देखो, आपने 10 PhD लेने के लिए जिंदगी भर परिश्रम किया, और ये कुछ भी परिश्रम ना करते हुए प्रभु हमें मिल गया। जैसे अभी पौलुस बोलता, वो मतलब सुबेदार बोलता है, मैं बहुत पैसा दे करके रोमी नागरिक ले लिया। पौलुस बोलता है, मैं तो जन्म से ऐसा है। अरे तुम तो पैसा दिया, मैं तो मतलब मुफ्त में लिया। देखा कितना फर्क है। अभी हमको ये सब हमारे कोई परिश्रम से, हमने 30 साल परिश्रम करके 10 PhD लिया, ऐसा है। अरे 10 PhD से भी हजारों PhD से बढ़ करके वो पूरा ज्ञान हमें मिल गया मुफ्त में, एक ही क्षण में। एक सच्चाई पर विश्वास किया। आप देखो, ये कुछ मानव छोटा बात है क्या? ये हल्की बात नहीं प्रिय,
इसका गौरव जानना, इसका महत्व जानना, मैं आपको बोलना चाहता हूं। ये बहुत ही गंभीर बात है ना। आज उधार पाया हुआ बहुत लोग शायद इसको इतना गहराई में नहीं समझा होगा, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु हमें मिला हुआ बात आज इसके लिए अपन मानो ये दुनिया के लोग सब क्या है कि मानो एकदम शॉर्ट साइट के लोग हैं, और ये तो दुनिया की बातों के बारे में उनको ध्यान है। हम लोग वो बात छोड़ के लॉन्ग साइट में आनंदता का बातों में, आनंदता का बात का प्रकाश कहां से मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह में होकर, उसके वचन की द्वारा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कितना अंतर है। इसके लिए अपन अपना जीवन में ये दुनिया का सारे लोगों से एक अलग जीवन बिताता है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने को अभी मिला है ना, हमें प्रभु मिल गया है, तो हमारा जीवन कितना एक अलग होना चाहिए। हमें मिला हुआ वो ज्ञान का तुल्य, हमें मिला हुआ वो बुलाहट का तुल्य, श्रेष्ठ बुलाहट मिला, पवित्र बुलाहट मिला, स्वर्गीय बुलाहट मिला। ऐसा बुलाहट प्रभु सबको देता है, लेकिन सब लोगों ने उसको लिया नहीं, उसको तुच्छ कर दिया, है ना। उन लोगों को वो उसका महत्व मालूम नहीं पड़ा, उस चुनौती में वो लोग हार गया, है ना, इसमें धोखा खाया। तो यहाँ पर बोलता है कि तुझे क्या करना चाहिए, मतलब उस ज्ञान में और समझ में भरते जाना है, उसमें भरते जाना। और हमने देखा था मतलब उस पूर्ण प्रसाद के लिए हमने वो पहला वचन का 10 वचन की आखिरी में क्या बोला था, 10 वचन में है तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान, आज लोगों को परमेश्वर का पहचान नहीं है ना। हम कहीं भी जाता है तो हमें परमेश्वर का पहचान होना। आज बहुत लोग जिसको परमेश्वर का पहचान नहीं, वो सिर्फ चारों तरफ देखता है, जिसको परमेश्वर का पहचान है वो ऊपर देखता है। क्या करता? ऊपर देखता है, क्योंकि प्रभु मुझे हमेशा देखता है ना। प्रभु की ओर देख करके वो प्रभु को देखते ही एक स्माइल प्रभु को ही देता है, क्योंकि प्रभु हमें देख करके खुश है ना। हम देख पाते हैं क्या? जब 16 वचन से 8 वचन में दावीद अपने जीवन का विजय रहस्य बोलता है। दावीद के जीवन का एक विजय रहस्य क्या था मालूम है? वो निरंतर प्रभु को अपना सन्मुख रखता था। देखा क्या बात है प्रियो? देखो आप ऑफिस में काम करने के टाइम पर भी आपको प्रभु देखते रहता है, आप कैसे काम कर रहा है ना। हमारा काम प्रभु को प्रसन्न करने लायक होना, हम दृष्टि सेवा करने वाले नहीं। एफएससी में पढ़ता है ना, एफएससी 6 अध्याय का 6-7 वचन में ये वचन वाला है ना। हमेशा देखो आप घर में है ना, घर में मतलब आप खाना तैयार करने के टाइम पर भी आप अपने लिए और बच्चों के लिए होगा, लेकिन आपको ये लगना है मैं प्रभु के लिए तैयार कर रहा हूँ। हाँ, जो भी काम करता है ना उसमें मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ऐसा विश्वास है, ऐसा रीति में करना, वो आपका हर एक काम कितना अतुल्य रहेगा। ओ मैं मेरा पति और बच्चे के लिए बना रहा है तो कोई जरूरत नहीं इतना ध्यान देने का, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, कोई गेस्ट के लिए तो भी थोड़ा दिल लगाएगा, बाकी घर के लोगों के लिए लापरवाही करेगा, ऐसा ही क्या? नहीं, इसका मतलब आप अभी तक जो ज्ञान पाना चाहिए अभी आपको वो ज्ञान नहीं मिला। प्रियो, हम हर एक काम मैं मसीह के लिए करता है, हर एक काम, है ना। उसको थोड़ा पढ़ेंगे। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान हाँ, दिखाने के लिए सेवा न करो। आज अधिकतर लोगों को ये बात है, अधिकतर लोग सिर्फ दिखावा है। प्रियो, दिखावा करके कार्य करके क्या करना का, हमें उसमें आनंद गाने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा काम मत करो बोलता है। अब पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य को नहीं, उस सेवा को मनुष्य को नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, सच्चा हृदय से करो। देखो हर एक बातों में, हर एक कामों में है ना एक अच्छा नमूना होना चाहिए एकदम। हर एक बातों में एक अच्छा आदर्श होना चाहिए। प्रभु के लोग मतलब एक अच्छा गवाही होना इस बात में बहुत जरूरी बात है। मतलब अपने को कई जगह पर कई लोग बहुत गड़बड़ी करता है, उनके जीवन में कोई गवाही नहीं, कोई एक विश्वास ये करके नहीं कह सकता। ऐसे बातों से क्या फायदा? हम अपने विश्वासियों में किसी में ऐसे कुछ दिखता है तो उनको समझाना, क्योंकि उसकी ऐसे कोई बातों से प्रभु का निंदा ना हो जाए। हर एक लोग ये बात में सावधान रहना चाहिए। तो फिर हमने दूसरे दिन में ये बात को देखा था, मतलब पिछले हफ्ता में वो क्या देखा था, मतलब पूर्ण शक्ति के साथ बल पाना, उसका 11 बजे पढ़ा था ना, उसकी महिमा की शक्ति, शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य बलवंत होते हैं। देखा मतलब उसकी
उस महिमा की शक्ति के अनुसार सब बातों में सामर्थ होता जाना। देखो प्रभु ने हमें उसका ही शक्ति दिया, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो है। उसके लिए हमने एक वचन भी खास करके पढ़ा था, दूसरा पत्रोस 5 अध्याय का 3रा वचन है ना। कितना सुंदर वचन है, दूसरा पत्रोस 5 अध्याय का 3रा वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन देखा, उसका ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें मिलेगा ऐसे भी नहीं, हमें दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि हमेशा हमें दिया हुआ उस शक्ति को हम प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु ने हमें दिया है प्रिय। प्रभु की ओर से हमें शक्ति दे करके, सामर्थ्य दे करके सब काम कराता है। जैसे हमने देखा था गिदयोन को प्रभु ने बोला ये बैल के साथ जाओ, प्रभु ने उनको बैल दिया, ये बैल के साथ जाओ। तो हमारे जीवन का भी एक रहस्य, प्रभु हमें सामर्थ्य दे करके भेज रहा है, प्रभु ने दिया हुआ शक्ति। इसलिए प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों 4:13 में कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा। देखा, मैं मेरे द्वारा मेरे को बहुत सामर्थ्य है, मैं कुछ प्रभु के लिए करता हूं, ऐसा ही क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पर तो जो मुझे सामर्थ्य दे रहा है उसके द्वारा, उसकी महिमा के लिए सब कुछ करता है। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में कभी भी हमें कुछ प्रशंसा लेने के लिए कुछ भी नहीं प्रिय। हमारे जीवन में जो भी हम करता है प्रभु के सहारे में करता है, प्रभु का अनुग्रह से करता है ना। इसलिए कई बातों में है ना, मानव वरदान पाए हुए लोग अपने को, वरदान सबको है, वो मंडली की उन्नति के लिए पवित्र आत्मा ने दिया है, लेकिन कोई लोग सोचता है कि ये मेरा प्राइवेट है, ये मेरा लिए है, मेरे फायदे के लिए, ऐसे सोच के घमंड करता है। इतना बड़ा दुख की बात है, दुख की बात है। ये सब परमेश्वर का निंदा का मार्ग है, ये प्रभु का महिमा का बात है। तो इसलिए हमें जो भी मिला प्रभु की ओर से दान मिला, और वो प्रभु का महिमा के लिए मिला, और वो मंडली की उन्नति के लिए मिला। हर एक लोगों में ये समझ काम करना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है ना। अपने को प्रेरित पौलुस ने जब पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 10वां वचन में बोलता है कि मैं और सारे लोगों से बढ़कर परिश्रम किया। इतना तक सुनेगा तो लोग सोचेगा वो घमंड कर रहा है, लेकिन वो घमंड नहीं किया। तुरंत तो बोलता है मैंने नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ, प्रभु का अनुग्रह है, वो अनुग्रह के द्वारा मैं कर रहा हूं। वो कभी भी वो खुद को बड़ा व्यक्ति या महान व्यक्ति दिखाने की कोशिश नहीं किया, वो हमेशा प्रभु को महिमा देता था। प्रयोग हमारे जीवन में हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सृजावन हो गए। हम कोई भी काम करता है तो है ना, हम लोग ये मत दिल में सोचना ये तो मतलब मैंने किया इसलिए उसका क्रेडिट मुझे आने दो, ऐसा कोई बात है तो वहां पर प्रभु का निंदा होता है, और एक प्रकार हम प्रभु का दुश्मन बन जाता, क्योंकि प्रभु अपना महिमा किसी को नहीं देगा। इस दुनिया में महिमा का योग्य सिर्फ वधु हुआ मेमना है। आज हमारे जीवन में प्रभु को हर प्रकार महिमा मिलना चाहिए, या हमारा हर एक कामों के द्वारा, जैसे कोलोसियों 3:17 में मतलब प्रभु का दास बोलता है यीशु मसीह के द्वारा पिता का महिमा होना है ना। वहां पर क्या लिखा 3:17, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रिय, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में जो भी हम करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करने का मतलब यीशु मसीह का सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं, इसमें पिता महिमा पाता है। हर एक बातों में ये अवस्था स्वर्ग चाहता है। आज हमारे जीवन में हम हर एक काम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है ना, उसको महिमा मिलने लायक की दीदी में हम वो काम नहीं किया तो स्वर्ग को बहुत दुख है। तो आज प्रभु की आत्मा ने मुझे एक विषय पर कई बार हम लोग इधर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है प्रभु का वचन पूरे रूप में नहीं सुना हो ना पढ़ा हो, लेकिन कुछ कुछ बातों में और भी एक बार और प्रकाश डालेगा तो उसमें और भी मतलब लोगों का दिलचस्पी बढ़ेगा। बार बार सुनने से उसका कुछ असर पड़ जाता है। वचन सुनना कभी व्यर्थ नहीं, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, वचन सुनने से मतलब जो भी शंका है वो दूर हो जाता है।
आज उसी पहला अध्याय का 10 वचन का भी पाठ पढ़ना। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो हाँ। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ बस तुम में हर प्रकार का फल लगे, बस वो एक शब्द में आज थोड़ा ध्यान करें, है ना। देखो, तुम में हर प्रकार का भले कामों का फल लगे, भले कामों का फल लगे। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु का वचन सुनता है ना, वचन सुनने के बाद में हमें उस वचन के अनुसार बदलना चाहिए। क्या चाहिए? हम वचन के अनुसार बदलना चाहिए। उसको बोलते हैं मन फिरावट। उसको क्या बोलता है? मन फिरावट बोलता है ना। तो हमारे जीवन में कितने लोग कितने टाइम वजन आने के बाद में ऐसा हमारा मन फिरावट हुआ, हम बदल गया, कितने लोग बोल पाएगा? अभी दिनों में सब बहुत खास खास बात ही प्रभु हमें सिखा रहा है, लेकिन हमें कितने लोग उसके अनुसार हम बदलते जा रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति जब बदलता है तो तुरंत स्वर्ग को उसका मतलब रिपोर्ट मिल जाता। एक कोई रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं, वजन इसका जीवन में काम करता है ना, तुरंत उसका इफेक्ट स्वर्ग में हो जाता। ये कहा ऐसा अनोखा बात है ना। आप सोचो ना, खास करके हमारे जीवन में जब वजन का या सच्चाई का जब प्रकाश हमें आता है तो हमारे में उसके ये जो लायक की बात नहीं उसको छोड़ना, तुरंत उसका इफेक्ट स्वर्ग में हो जाता। बाप रे, जैसा अभी मतलब लूका 15 अध्याय का 7 वचन में यीशु मसीह बोलता है, एक व्यक्ति जब मन फिरता है ना, देखो आप सोचो उसी समय में स्वर्ग में इफेक्ट होता। देखा, दुनिया से कितना प्रकाश वर्ष दूर है स्वर्ग, हमको मालूम नहीं बताया, नहीं हम लोग कैलकुलेशन कर सकता। परंतु ये दुनिया में एक भावी प्रभु के वचन के अनुसार मन फिरता है तो ये मन फिरावट सिर्फ मतलब जो उधार नहीं पाया उन पापियों के लिए सिर्फ नहीं, प्रभु में आने के बाद में भाव में जीने वाले लोग हैं, कई प्रकार का अज्ञानता के कारण। इसलिए जैसा प्रभु चाहता है ऐसा एक पूरा फल उसमें नहीं है, पूरा फल उसमें नहीं है। मतलब तुम में हर प्रकार का भले कामों का फल लगे, अरे कामों का मतलब भले कामों का, कैसा? भले कामों का, बहुत बड़ी बात है। हर एक प्रकार का भले कामों का फल लगना हमारे जीवन में प्रभु ये बात को देखना चाहता। हर एक कैसे भी फल नहीं है। प्रभु ने इस्राएल को ला करके लगाया, मतलब अच्छा फल आएगा इंतजार किया, पर जो आया था निकम्मे दाग निकला, कोई उपयोगी नहीं। ऐसे नहीं ना, प्रभु में आने के बाद में मेरे जीवन में ऐसा कोई भी, और हम ठीक से परखेगा तो ऐसा कई बात मिल सकता है। लोग ठीक से परखता नहीं, परखने के लिए समय नहीं है ना, लोग आजकल बहुत बिजी रहते हैं, है ना। पहले लोगों को वचन सुनने के बाद में परखने के लिए टाइम होता था, क्योंकि उन लोगों के लिए चलने के लिए गाड़ी नहीं था, पीसने के लिए मशीन नहीं था, सब पत्थर का उसमें पाउडर करने के लिए वो मशीन नहीं था, मिर्ची फूटने के लिए मशीन नहीं था, बहुत टाइम लगता। लेकिन तभी भी उनके पास बहुत टाइम था परखने के लिए। अभी सब सुविधा है, टाइम नहीं। ऐसा क्या? समय बचना चाहिए ना, ज्यादा मिलना चाहिए ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा होना चाहिए ना। आपका टाइम कौन चोरी किया? सीता फालतू बातों में बात समझ में आ रहा है? प्रियो, आज लोग प्रभु ने इतना सुविधा करके दिया, जितना सुविधा बढ़ गया उतना मकरा हो गया, उतना आलसी बन गया, कुछ भी बात पूछेगा समय नहीं। देखो किसके लिए समय है? देखो प्रभु का काम के लिए समय नहीं। मन फिरना चाहिए कि नहीं? मैं आपको बोलता हूं हमारे जीवन में कैसे कैसे लोग धोखा खाता है, ये बात हमें ये वचन भी आईने के सामने खड़ा रहेगा तभी मालूम पड़ेगा, है ना। क्योंकि समय को ठीक इस्तेमाल करो, ये समय को ठीक इस्तेमाल करो करके लिखा हुआ वचन कौन समझेगा? इसका समझ प्रभु ने खोल दिया। जिसको जो व्यक्ति को पवित्र आत्मा समझाएगा वही तो समझेगा, सब लोग नहीं समझ सकता। हमारे जीवन में हर एक बातों में प्रभु में आने के बाद में जरूर एक त्याग का जीवन चाहिए। हमें बहुत लाभ की बातों भी प्रभु के लिए हमें छोड़ना पड़ता, त्यागना पड़ता। प्रायोरिटी हर बात में आनंद काल की बातों में होना चाहिए,
प्रभु की बातों के लिए होना चाहिए। और हम फालतू बातों में मतलब अपन समय बिताएगा तो प्रभु के लिए टाइम नहीं मिलेगा नहीं। वही तो बात है आज लोगों का, है ना। तो प्रभु हमारे में देखता है। मंडली को देने के टाइम पर बार बार प्रभु बोलता है मन फिरो मन फिरो। इसका मतलब क्या है कि कई बार लोग कुछ कुछ बातों कर लोग क्या, मैं तो संगति में जाता ना, ये कहता संगति में नहीं गया तो क्या होगा, देखा मैं वजन बढ़ता है ना, मैं वजन बढ़ता है, मैं प्रार्थना करता ना, पर तो कभी प्रभु ने नहीं सुना। एक झूठा तसल्ली में प्रार्थना किया करके एक नाम लगा दिया। प्रियो, इसमें हमें मानो तसल्ली खाना चाहिए क्या? हमारा आत्मीय जीवन आदि कहां पर है, प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है, ये बात को हमें परखना चाहिए। हमारे में हर रोज जैसा मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय का 8 वचन में मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है तुम्हारे में क्या चाहिए, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव का योग्य फल लाओ, है ना, मन फिराव का योग्य फल लाओ। प्रियो, आज भी ये फल प्रभु देखता है। ये वचन सुनने के बाद में कितनी बार, है ना, हम लोग एक खूबी क्या हमारे में अच्छा वचन आएगा तो भी हम पड़ोसी के लिए छोड़ देते हैं, पड़ोसी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वचन मेरे लिए नहीं, ये उसके लिए। हाँ ये वचन, हाँ ये तो उसके लिए, आकर उसके लिए कुछ भी नहीं। जब मेरे लिए आया तभी तो मेरे को स्वीकारना है। तो हम मन करने के बाद बोलेगा तो क्या सोचेगा, हाँ उधर 1-2 लोग उधार नहीं पाए, वो बैठा है उनके लिए। अरे तुम्हारा जीवन में सुधरना चाहिए, वो बात नहीं लेगा। अपने जीवन का कम्युनिटियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, वो दूसरे के लिए छोड़ देता। आखिर में जाने के समय में उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। कितना दुखदायी बात है। आज हमारा अवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को प्रभु का वचन आने के समय में प्रभु मेरे से क्या कहा, मेरा जीवन का कोई कम्युनिटी प्रभु मुझको दिखाया क्या, मैं और भी प्रभु के लिए भले कामों का फल मुझ में लगता है क्या है। प्रियो, कैसा हर प्रकार की भले कामों का फल, हर प्रकार की भले कामों का, कोई बुरे काम ना हमारे से ना हो, कोई बुरे बात भी होता है क्या, है ना। ये बात को हमें परखना प्रभु चाहता है। प्रभु में आए हुआ अनेक लोग वो भले कामों से लगा हुआ रहना, अनेक प्रकार का भले काम है। कोई भी लोग आपस में मिलता है तो भी दूसरे लोग देखता है हमको, अब उनमें भले काम दिखना चाहिए। उन लोगों का काम बर्ताव वो एकदम प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो प्रभु के दिल को बहुत दुख है। तो यहाँ पर मतलब परमेश्वर के लोगों को जो प्रभु ने दुनिया से अलग किया, उनके बारे में प्रभु का योजना जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन में बहुत ये सब आपको मालूम। मैं एक कोई नया बात आपको नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें से थोड़ा कुछ नया प्रकाश आपको देना चाहता हूँ। पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखो कितने लोगों ने, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन कौन सा भले काम तैयार करके रखा है, कितने लोगों ने ढूंढा है, जानना चाहिए ना। प्रभु ने पहले से मेरा उद्धार करने से पहले से मेरे लिए कुछ भले काम तैयार करके रखा है। वो कौन सा काम है, मैं वो काम आज करता है कि नहीं, ये जानकारी होना चाहिए ना। देखो हम उधार पाने के लिए ये भले काम नहीं, ये तो सबको मालूम है ना। हमारा भले कामों से हम में से कोई उधार पाया क्या, नहीं। पर तो उधार पाया हुआ लोग भले काम करना है, वो फिर पुराना काम नहीं करना, वो भले कामों में संग्राम देना है। वो भले कामों के लिए उनको इस प्रकार का एक नया सृष्टि बनाया प्रभु ने। नया सृष्टि बना हुआ हरेक लोग, उनके लिए जो प्रभु ने भले काम तैयार करके रखा, वो भी पहले से ये जानना चाहिए ना। प्रभु में आने के बाद में और उन भले कामों के बारे में अगर हम लोग नहीं जाना तो फिर हम कैसे करेगा, हम लोग करता है कि नहीं, है ना। उन भले काम जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है ना, वो बात का सच्चा जानकारी। क्योंकि मतलब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 8-9 वचन में हम लोगों को खुद ऐसे कोई बातों में प्रशंसा करने के लिए, हमारा मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए हमने कुछ किया नहीं किया, सब प्रभु ने किया। और वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है,
और यह तुम्हारी ओर से नहीं हाँ। वरन परमेश्वर का दान है हाँ। और न कर्मों के कारण। हाँ। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि कोई भी, मैं अच्छा जीवन बिताता था, मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं था, इसलिए मुझे को उधार मिल गया, ऐसा एक गवाही दुनिया भर में नहीं मिलेगा। दुनिया भर में नहीं मिलेगा। अभी जो भी लोग अपने आप को संत बोलता है या महान बोलता है, उनको भी पूछो, वो लोग भी कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं उधार पाने लायक जीवन नहीं बिताता, इसलिए मेरा उधार नहीं हुआ। ऐसे कोई लोग मैं अच्छा काम करके जीते जीते उधार पाया करके कोई भी अन्य जाति के लोग बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएगा। और हम बोलेगा हमने उधार पाया, हम पाएगा नहीं, वो तो पाने वाला बात अलग है, वो तो उधार का तरीका अनुभव की बात है। लेकिन ये दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा जीवन है ना, कोई व्यक्ति, माँ बाप ने सोचा मेरे बच्चे कोई भी पाप करने के लिए बाहर नहीं छोड़ेंगे, उसको कमरे के अंदर रखेगा, उसको उसे खाना खिलाएगा, वो बढ़ेगा, कम से कम ये स्वर्ग में जाए, ऐसे सोचेगा तो भी जाएगा क्या? नहीं है ना। बाप रे, वो बच्चे के अंदर इतना गुस्सा रहेगा कि तुम लोग मेरे को बाहर क्यों जाने देता, और गुस्सा करना पाप है। और वो बाकी मन में क्या क्या सोच रहा है उसको मालूम। देखो, इसका मतलब क्या है कि मन से जितना बुराई निकलता है वो कौन शुद्ध करेगा? जन्म लेते ही पाप में जन्मा। इसका मतलब मनुष्य ऐसा कुछ प्रयास करके ये सब बात करना कितना धोखा की बात है। उससे कुछ हमारा लाभ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उधर आए हुए लोग उनके जीवन में, कामों में अगर वो भले काम नहीं दिखता तो उधार पाया करके खाना थोड़ा धोखा की बात है। ये भी बात परखना चाहिए। और हम लोग बोलेगा मेरा उधार हो गया, पर उसमें वो भले काम नहीं दिखता है, प्रभु का काम नहीं दिखता, तो फिर उसका उधार हुआ होगा? नहीं। बहुत बड़ी बात है। ये बात याकूब स्पष्ट कहता है, आपको मालूम है ना? याकूब का पत्री 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? प्रियोम, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन की द्वारा वो भले काम अगर प्रकट नहीं होता है तो प्रियो उनका विश्वास, उनका कहना, उस गवाही में कोई सच्चाई नहीं। देखा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि क्या है कि मतलब कई बार लोग, मैं पीछे में उधार का बारे में, नया जन्म का बारे में बहुत गौर देकर बताया है ना। आपने डुबकी लिया है नहीं, डुबकी लिया है कि नहीं वो नहीं मतलब, आप संगति में आता है कि नहीं वो भी नहीं मतलब, आप प्रोमेश रहता है कि नहीं वो भी नहीं मतलब, आपका जीवन बदला क्या है? आप अपना जीवन में उस उधार का योग्य जीवन बिताता है क्या? आपके लिए जो तैयार किया हुआ उन कामों के बारे में सच्चा ज्ञान देकर के उन कामों को करता है कि नहीं? आप उधार पाया बोलता है, पर तो आपका जिंदगी में कामों में कुछ भी नहीं दिखता। उधार पाया हुआ लोगों में क्या दिखना चाहिए वो बात है ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा भाई? क्या फायदा? ऐसा एक विश्वासी वो प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। वो विश्वास एक जिंदा विश्वास नहीं, वो विश्वास को प्रभु के सामने कुछ भी मूल्य नहीं। उधार पाए हुआ हरेक लोगों में उधार का कार्य दिखना चाहिए, उधार का काम दिखना चाहिए। वही बात है उसका 17 वचन में, उसका 2 अध्याय का 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखा, निर्जीव विश्वास, मरा हुआ विश्वास। क्या विश्वासी है? विश्वासियों को भी कई नाम दे सकता है ना। यहां पर एक विश्वासी है, निर्जीव विश्वास, जीवन नहीं, विश्वासी नाम पर तो काम नहीं है, मरा हुआ विश्वास है। हेलो, मरा हुआ विश्वासी, ऐसे कोई बोलेगा तो अपने को अच्छे कैसे लगेगा? आज बहुत लोगों को ऐसे ही बोलना पड़ता है, ऐसा बोलना चाहिए। हेलो, ओ ब्रदर, मरा हुआ विश्वासी हो, कैसे क्या? एक विश्वासी को मिलेगा टेबल, ओ ब्रदर मरे हुए विश्वासी, कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा। अभी बहुत लोगों के जीवन को देख करके मुझे ऐसे लगता है कि नया नाम देना पड़ेगा अपने तरफ से।
अपनी तरफ से, क्योंकि क्या है, काम नहीं बोलता विश्वासी है, हफ्ता में आता है, संडे को आता है, मतलब रोमेश भी लेता है, सब करता है, लेकिन कोई फल नहीं। प्रियो, ऐसा अवस्था भयंकर धोखा है, अपने जीवन को परखना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ पर याकूब की भाषा में बोलता है वो मरा हुआ विश्वासी है, वो मरा हुआ विश्वासी। प्रियो, इस प्रकार का विश्वास में हम चलते हुए कोई फायदा है नहीं। अभी हमारा याकूब और क्या बोलते हैं उसके 20 वचन में, निकम्मे मनुष्य। वो शब्द थोड़ा प्रायोगिक जीवन में किसी को बुलाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। हे निकम्मा मनुष्य, देखा, हे निकम्मा मनुष्य, किसी को बोलेगा हम हे तुम निकम्मा है, अच्छा लगता है नहीं। लेकिन आज वही शब्द सुनाने का योग्य लोगों की अवस्था देख करके, ये निकम्मा मनुष्य, यह भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। व्यर्थ है, व्यर्थ विश्वास को लेकर तुम चलते हो, तुम काम नहीं करते हो। तुम विश्वासी बोला तो तुम्हारे जीवन में कुछ विश्वास का कुछ बात दिखता ही नहीं, यीशु मसीह दिखता नहीं, यीशु मसीह का गौरव होता ही नहीं। दुनिया की बात करने के लिए 2-3 घंटा इस्तेमाल करो, उसके बीच में एक शब्द भी प्रभु के बारे में नहीं आएगा। पूरा दुनिया की बात, वो बात, ये बात, इसका बात, उसका बात, प्रभु का बात है ही नहीं। देखा, प्रभु का जन मुंह खोलेगा तो दिल में यीशु मसीह भरा है, प्रभु का वचन भरा है, वो प्रभु का वचन आएगा। कोई भी बात आएगा, प्रभु का महिमा देगा। दुनिया की बातों में ये जीव चलाने के लिए तक लोगों को अच्छा नहीं लगता, प्रभु के लोगों को, क्योंकि दुनिया का कोई भी बात बोलेगा तो उसमें शायद कुछ गलत बात भी आ सकता है, इसलिए हम दुनिया की बात बहुत कम करना चाहता है ना। सही बात है, एक प्रभु का भक्त का मैं आपको बोलता हूँ, अभी मेरे पास आकर के कोई दुनिया की बात, वो इसराइल में वो मतलब उधर ऐसा समुद्र है, वो बहुत उधर कोई डूबता नहीं, उधर कोई हरियाली नहीं है, ऐसी सी बातें सुनते रहने के लिए मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे वो बात सुनने से मुझे क्या मिलेगा, मेरे आत्मीय में उन्नति होगा क्या। मैं उनको सीधा वही बोलेगा, देखो अपन प्रभु के बारे में बोलेगा, प्रभु का बात कुछ कहेगी, आपके पास नहीं है तो मैं अपने को आपको सुनाता ना, क्योंकि हमारे मूल्यवान समय को फालतू बात, दुनिया की बात जिससे हमें कोई लाभ नहीं, और ये सब जलकर नष्ट होने वाला है। हम नया आकाश और नया पृथ्वी को मतलब बात हो रहा है, तो हमको ये दुनिया से क्या लेना। ये दुनिया का सुंदरता हो, ये दुनिया का खराबी हो, वो बातों में आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताने के लिए हमारे पास टाइम है क्या? नहीं है। हमको आपस में मिल गया तो देना है यीशु मसीह। हमारे यीशु मसीह कितना अच्छा है, उसने हमारे लिए हमें प्यार करके हमको बचाने के लिए क्या किया है ना। प्रभु हमारे लिए क्या आदेश दे करके गया है, उसका हमारे प्रति इच्छा क्या है, ये बांटो ना। ये बांटने के टाइम पर सुनने वालों को भी अरे मैं तो काम पर पड़ा है थोड़ा सोचेगा ना। प्रियो, हर एक विश्वासी हम लोग अगर हो सकता है कि जो उधार नहीं पाया हुआ व्यक्ति है, तो हमारे अंदर ये इच्छा होना चाहिए कि प्रभु ये व्यक्ति को मेरे पास भेजा, ये आज उधार पाना चाहिए, प्रभु मैं आपको इनको देने के लिए मेरा मुंह खोल दे और जीवन का वजन दे, ताकि इसका मन बनावट हो। ये दिल में प्रार्थना करके आप प्रभु यीशु मसीह को उनको देना, देखो भाई ये जीवन की यात्रा बहुत छोटा है, प्रभु ने आपको मेरे पास भेजा, इसके पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका उद्धार हो जाए, आपका नया जन्म हो जाए, आप प्रभु का घर का एक अंग बन जाए, आप में प्रभु का जीवन आए, प्रभु आए, आपका जीवन बदल जाए। आप वापस जाने के टाइम पर आपका घर का लोग बोलना चाहिए कि यार जाने के टाइम पर जैसे था वैसे नहीं, आज आप किसको मिलकर के आया। हाँ, आप किसको मिलकर के आया, हमें भी उसको मिलाओ, क्योंकि हम भी इस प्रकार बदल जाए। ऐसा बोलने के लिए आना चाहिए ना। एक प्रभु का जन को मिलेगा तो ये अनुभव आएगा। प्रभु के जन को मिलने के बाद में वो दुनिया का कुछ ज्ञान पा करके नहीं जाएगा, वो स्वर्गीय ज्ञान पा करके जाएगा, प्रभु को पा करके जाएगा, ओरिजिनल ज्ञान उसको मिलेगा। हर एक लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव होना चाहिए, है ना। आप मेरे पास कभी भी आएगा तो मैं दुनियादारी की बातों को बोलकर कभी भी टाइम पास नहीं करेगा। मैं आप मेरे पास आओ या मैं आपके पास आए, मैं एक ही बात कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है ना। प्रभु का नाम ऊंचा करेगा अपनी, बाकी बातों को बोलने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। प्रभु की बातें बोलने के लिए टाइम नहीं, तो फिर बाकी दुनिया की बातों में कहा जाएगा। दुनिया के लोग दुनिया की बातें करते हैं, उनको टाइम पास के लिए कोई विषय नहीं। वो नया विषय मैं बोला ना, वो हमारे पड़ोस में एक कुत्ता था, दूसरा बोलेगा हमारे पास एक बिल्ली था, वो ऐसे बातों पर टाइम पास करेगा, उसकी खूब भी वर्ड करेगा। वो कुत्ता बिल्ली के बारे में बात करते, हमें क्या मिला प्रियो?
कुछ मिलेगा नहीं। और तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो उसको जीवन मिलेगा, उसको उद्धार मिलेगा। उनको अगर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो उनको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मिलेगा। प्रयोग ऐसा काम करना, ऐसा काम नहीं दिखता तो प्रभु का वचन बोलता है वो एक वो उसका विश्वास कोई सच्चा विश्वास नहीं। इसलिए उसके आखिरी में उस अध्याय में 26 में बढ़ता है, याकूब बोलता है क्या है 2:26, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ प्रयोग, कितना बड़ी बात है। अगर हमारा विश्वास में अगर काम नहीं है तो वो मरा हुआ विश्वास है। प्रयोग या हमारा आज हमको आज के दिन में पढ़कर देखना है ना। मैं प्रभु में आने के बाद में मेरा जीवन बदला है क्या, मैं किस प्रकार हमारा प्रभु का लायक काम करता है। मैं हमेशा प्रभु के पास रहना प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने उसके लिए हमको बुलाया तो मेरे पास और मुझे सुनो, मुझसे सीखो, फिर जाओ। रोज हमें प्रभु के पास आना, प्रभु को सीखना और प्रभु का जो बताए हुआ मार्ग में चलना, ये हर एक भक्तों के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ काम है। प्रभु ने जितने लोगों को चाहा, आपको सबको याद है मरकुस 3 अध्याय का 13-14 वचन, सबको नहीं बुलाया प्रभु। इस पीढ़ी में प्रभु ने हमको चाहा, प्रभु ने हमें पसंद किया। एक प्रकार प्रभु ने पसंद किया। प्रभु ने क्या किया, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। फिर पास बुलाने का अर्थ प्रभु के साथ बैठाया। इसके बाद में तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। देखा, साथ साथ रहना। देखिए प्रभु का योजना क्या है, प्रभु इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भले बात तो प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ रह करके अनुभव पाना है ना। प्रभु के साथ रह करके अनुभव पाया हुआ लोगों को, जैसे हमने यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 27 वचन में पढ़ता है, प्रभु बोलता है तुम भी जा करके मेरा गवाही दो। क्या बोलता, और तुम भी मेरे गवाह हो। हाँ तुम मेरा गवाह, क्योंकि जो मुझसे सीखा वो दूसरे जाकर लोगों को सिखाओ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें प्रभु से रोज प्राप्त करना जरूरी बात है। हम कहीं भी, आप लोग, मुझे बहुत खुशी हुआ पिछले दिन में मुझे मालूम पड़ा कि कई लोग मतलब कई घरों में जाता है, उनके साथ भजन बांटता है, उनके साथ प्रार्थना करता है। और अपना सिस्टर लोग आजकल हर एक फ्राइडे को प्रार्थना के लिए अरेंज किया, वो लोग मिलकर प्रार्थना करता है। आपको कोई आमंत्रण मिलता है तो आमंत्रण मिलने की जरूरत इसमें नहीं है, पता करना चाहिए है ना। प्रार्थना में भाग लेना प्रयोग बहुत बड़े। मैं आपको बोलता हूँ हर एक सेवकाई में दुगुना आशीष पाने वाला सेवकाई प्रार्थना का सेवकाई है। एक प्रचार से बढ़कर के प्रार्थना का सेवकाई बहुमूल्य, बहुत बहुमूल्य। इसलिए ये जो बात है, अभी कई लोगों के दिल में प्रभु ने ये प्रेरणा दिया। मैं आपको बोलता हूँ कि वे लोग अभी पिछले दिन में कई लोगों का तकलीफ के कारण नहीं हो सका ये फ्राइडे, मतलब कल, लेकिन नहीं कल नहीं हुआ ना, हाँ, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप लोग पता करना, उसमें शामिल होना प्रियो। ज्यादा समय नहीं है, हफ्ता में 1 दिन, इतना अच्छी बात है। धीरे धीरे प्रभु बोझ बढ़ाएगा तो हफ्ता में 2 दिन हो जाएगा, वो और भी बढ़ना चाहिए। प्रार्थना जीवन बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे कुछ लोग कई जगह पर जाता है, लोगों को प्रोत्साहन करता है। हमारे बीच में कोई भी व्यक्ति आत्मीय युग में कमजोर रह करके दिखता है तो जाना चाहिए, जाने से पहले पाना चाहिए, प्रभु से पा करके जाना और पाया हुआ बात सुनाना है। इतना तक आप लोग जब जाता है वहां पर फालतू बातें नहीं करना, प्रभु का बातें करना, प्रभु को देना, और आपका दिल में भी इतना आनंद मिलेगा क्योंकि प्रभु महिमा पाया। आपको मैं बताता हूं, कोई भी प्रकार आप प्रभु का कार्य जब करता है आप आत्मा में बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आत्मा में, आपके आत्मा में आनंद दे। प्रभु का आनंद आप अपने आत्मा में मर जान पाएगा और आप खुशी पाएगा। इसलिए एक नया सृष्टि जिसको प्रभु ने नए जन्म दिया, जिसको प्रभु ने इस अनुभव में लाया, उनको इसी के लिए बुलाया है, इसी के लिए बुलाया। तो उसका पत्री में एक अच्छा वर्णन है, 2 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। इसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया
कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर एक प्रकार का अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी तेजस्वी जाति बना ले जो भले भले ये उतना जरूर ये करना, जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, देखिए इसलिए मतलब हमें किसी ने छुटकारा दिया, हर एक प्रकार का भले कामों में सत्कर्म हो। देखा है, जो भी नया सृष्टि हुआ है, जो भी उद्धार पाया है, हर एक प्रकार का भले भले कामों में हमारे जीवन से किसी प्रकार का कोई बुरी बात ना हो, किसी के लिए हम ठोकर ना बने, प्रोत्साहन बने प्रिय, प्रोत्साहन बनना है ना, हमारे जीवन का एकमात्र मकसद होना चाहिए है ना, उन भले कामों के द्वारा दूसरे लोगों को प्रयोजन मिलना। ऐसा अवस्था में रहेगा तो प्रभु का दिल में आनंद होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन, मत्ती 5 का 16, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। देखिए ये जो भले भले काम एक ज्योति के समान है, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखा। वो भले काम क्या है? एक ज्योति है, एक ज्योति है। तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। देखा, महिमा करे। हमारा वो भले काम प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में, प्रभु के साथ जोड़ा जाने के बाद में हमारे में उन भले काम होना, बुरे काम नहीं। कभी कभी थोड़ा बुरे काम भी आता है, ऐसे नहीं बोलना। अच्छा पेड़ में बुरा फल आता है क्या? नहीं आता प्रियो, अच्छा पेड़ अच्छा फल ही देता है। हम प्रभु के साथ जोड़ा गया, हम प्रभु के साथ हमारा जीवन जोड़ लिया है, तो वहां पर भले काम होना चाहिए, भले बात होना चाहिए। हाँ जरूर हमें हमारे जीवन में कड़वाहट का अनुभव आएगा, हमें कहीं प्रतिकूल आएगा, वो मिठाइश बढ़ाएगा। खजूर का पेड़ कहाँ रहता है? मरुस्थल में रहता है ना। अरेबी मरुस्थल में रहने वाला खजूर का पेड़ का वो फल कैसे रहता? बहुत मीठा, सामान्य लीची का मीठा भी नहीं, बहुत मीठा रहता है। वो बहुत प्रतिकूल में रहता है। तो बहुत प्रतिकूल में रहने वाले विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? बाकी लोगों के लिए मीठा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज मेरा जीवन और लोगों के लिए एक मीठा जीवन है क्या? मीठा अनुभव लोगों को मिलता है क्या? है ना। उद्धार पाए वो हरेक लोग, जब पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय ना, उससे 12 तक का वचन थोड़ा पढ़ना, वो ध्यान से पढ़ना। तुम्हें एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों पढ़ लो, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। देखा, पहले कुछ भी नहीं, तुम्हारे में प्रभु चाहने वाला कुछ भी बात तुम्हारे जीवन में नहीं था। पर आप परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी। पहले तुम्हारे ऊपर दया नहीं था, पर अब तुम पर दया हुई है। अभी दया हुआ, इसलिए हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। और अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों के बीच में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दीन परमेश्वर की महिमा करें। देखा, क्या बात है। हमारे जीवन से प्रभु का महिमा अन्य जाति के लोग भी करेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में आज हमारा अवस्था क्या है? जरूर प्रियो, इस छोटा सा जीवन में हम लोग कभी नहीं सहारने वाला ऐसा कई मार्ग में हमें प्रभु भेजेगा। ये इसलिए है कि हमारे में और भी अधिक फल आए और वो अधिक मीठा है, अधिक लोगों को वो चाहने लायक बने। बहुत बड़ी बात है। बहुत मीठा अनुभव दुख संकट में गुजरने वाला भक्तों के जीवन का रहता है। साधारण रीति में ये दुनिया का खुशियों को लेकर के दुनिया की रीति में रहने वाला पवित्र लोगों से प्रभु का महिमा नहीं होता। जो कष्ट संकट में गुजरता है उनकी जीवन के द्वारा प्रभु का ज्यादा अधिक महिमा होता है। उसके लिए प्रभु उन्हें उस मार्ग में लेकर जाता है। इसलिए हम लोग हर अवस्था में प्रभु के लिए एक अच्छा फलदायक अनुभव में हमें धनिक बनना।
प्रेषित पौलुस तिमोथियुस को बोलता है वो बात, है ना। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। देखा, भले कामों में धनी बने। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हम लोग बहुत हो गया ऐसे नहीं सोचना, ऐसा कभी नहीं सोचना, इतना तो बहुत हो गया ऐसा नहीं सोचना, करते ही जाओ प्रयोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मौका प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है ना। हमें भले कामों में धनिक बनना चाहिए, उसमें हमें कंगाल का अनुभव नहीं होना चाहिए, उसमें एक दरिद्र का अनुभव नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है ये जो वजन अगर इसका जीवन में काम करता है ना, वास्तव में वो भले कामों में धनिक बनता है, तो ये वजन वो काम करवाता है उसको, उस रीति में उसको मोड़ देता है। जब दूसरा तिमोथी 3 का 16 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखा इसे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा, और हरेक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। देखा, हरेक भले कामों में ये लोग तत्पर रहेगा। ये वजह सही प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में, भक्त के जीवन में काम करता है, तो प्रियो वो अनेक प्रकार का भले कामों में वो एकदम जागृत रहेगा। आज हमारे जीवन में ऐसा है क्या? हम सुनने वाला वचन हमारे जीवन में इस प्रकार बदलने वाला अनुभव में हम लोग बैठता है क्या? ये बात को पार कर देखना। हम एक दूसरे के लिए, आज कई लोग बहुत जल्दी जल्दी आया, हमारे को बहुत खुशी हुआ। लोगों में थोड़ा ये 1-2 दिन का उत्साह नहीं, हमेशा हो है ना। नासिक मंडली की अनेक पवित्र लोग, उनको मालूम है, अभी आपको मैं बताऊं, 9 बजे का टाइम देगा तो भी वो 9 बजे के बाद में आएगा। 7 बजे का टाइम दिया तो 7 बजे के बाद में 5 मिनट के बाद में आएगा। कुछ लोगों का ऐसा आदत है, कह रहे तो बातें प्लीज, ये आपसे संभव नहीं इसलिए नहीं, लोग लापरवाही करता, वो एक आदर्श नहीं। हमारे जीवन में हर प्रकार हम दूसरे के लिए एक आदर्श बनना। इसलिए अभी आपको मालूम है, मानव अगुआ होते हुए भी मानव मैं हमेशा आधा घंटा पहले आता हूं। क्यों आता हूं? आदर्श देने के लिए। ये सिर्फ इधर का बात नहीं, मैं कहीं भी कोई ऐसा प्रचार के लिए कई जगह पर जाता है, शायद उधर का लोग आने से पहले मैं उधर जाता हूं। मैं एक जगह पर जब मेसी का गांव में जब गया तो सैटरडे को ही मालूम किया कि वहां पर कितना बजे आराधना है, तो मालूम पड़ा 9 बजे है। 9 बजे का बात साहिब पता करके हम लोग गया, हम 8:30 बजे उधर पहुंच गया। 8:30 बजे पहुंच गया तो उधर कोई भी नहीं है, उधर कोई भी नहीं। अच्छा हो गया, और खोला हुआ था, कोई उससे पहले आकर के कुछ तो खोल करके ये करके गया, लेकिन कोई भी नहीं। मैंने उनको बोला चलो अपन प्रार्थना करते हैं। हम लोग तीनों मिलकर के वहां पर प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना करते रहा, तो धीरे धीरे और 10 मिनट प्रार्थना के बाद में एक एक आने लगा। आने वाले सब देखा कि एक परिवार मेरी प्रार्थना में बैठा है, पर वो एक वहां पर उन लोगों के लिए गवाही का कारण बना। देखा, वो लोग वो बात को याद करते हैं, उनके लिए एक चेतावनी हो गया। वही बात नंदुरबार शादा उस जगह में भी हुआ। मीटिंग का जो भी टाइम दिया 6 बजे का टाइम है, तो हम 5:30 बजे जाकर के वहां पर बैठ के प्रार्थना करने लगा। उधर का भी अगवा लोग बोलने लगा, हम लोग कोई भी आने से पहले देखो प्रभु का दास उधर आकर प्रार्थना में बैठा है। हर एक लोगों को वीआईपीओ को जैसा 2-3 जाकर के उनको लेकर आना पड़ता, इधर देखो पहले से आकर बैठा है। प्रियो, हम कभी भी क्या नहीं बनना, हमारा स्वामी से बढ़कर नहीं बनना। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श, वो गवाही हमारे में देखना बहुत जरूरी बात है। इसलिए वचन में लिखा है, आपको मैं बताता हूँ, जब तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय का 7 वचन, तीतुस सब बातों में अपने आप को बुरे कामों का नमूना बना। देखा, तीतुस तुम सारे बातों में भले कामों का नमूना, एक नमूना दिखाओ प्रियो, नमूना दिखाओ। अपने जीवन में सारे बातों में एक नमूना बनने के लिए प्रभु के लोगों का ये एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। अपने जीवन में मैं एक नमूना बन करके मंडली में जीवन बताऊंगा।
मेरा नमूना दूसरे के लिए प्रोत्साहन बनेगा, ऐसा एक निर्णय लेगा तो कितना अच्छी बात है। आप लोग जाता है, आप लोगों का बहुत दोस्त लोग रहता है, क्या आप एक एक संगति में एक दोस्त को लेकर नहीं आ सकता? एक नमूना है। मैं हमेशा मैं अपने एक दोस्त को भी लेकर आता हूँ, उनको प्रोत्साहन करता हूँ, उनको लेकर आना कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे जीवन में ऐसे किया भी। मैं 7 किलोमीटर दूरी में चंडीगढ़ में मीटिंग में जाता था तो पैदल जाता था। रास्ता में मिलने वाले लोगों को भी मैं कई बार 12-14 लोगों को इकट्ठा लेकर गया। वो लोग कंपनी में जा रहा था, उनको वजन सुनाया तो उनको अच्छा लगा। बिहार का लोग था, वो लोग हमारे साथ आए और आज डांडी मारेगी, मतलब सीधा आया, वजन सुना, उनमें से कई लोग उधार भी पाए। देखो प्रियो, हमारा हम लोग दूसरे एक व्यक्ति को भी थोड़ा प्रोत्साहन करेगा तो है ना। कई लोग इतना भी है, उनको ऐसा एक दर्शन नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा होना जरूरी बात है। आप थोड़ा मतलब संगति में आएंगे, वचन सुनेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा और आपके जीवन में काम करेगा। प्रोत्साहन देना अपना काम है। अपने साथियों को या मार्ग में चलने वाले लोगों को बता करके बातें। मैं अपने साथियों को बहुत लोगों को लेकर गया, बहुत उधार पाया, तो बहुत बड़ी बात है। हमें एक आदर्श बनना, एक आदर्श बनने के लिए तिमोथियुस को भी प्रभु का दास बोलता है ना, पहला तिमोथी 4:12 वचन, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाए। देखा, उधर 5 बात उड़ाकर करके बोलता है, इन सारे बातों में तुझे विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है। देखा, ये बात हमने ध्यान किया। मैं उसी वचन पर अभी नहीं जा रहा हूँ, वो 5 बातों पर और भी ध्यान करेगा तो कोई कराऊ बात नहीं, लेकिन फिर से एक बार पढ़ना ध्यान से, रुक करके। तेरी जवानी को तुच्छ न समझने। देखा, कोई भी अपना जवानी उम्र के बारे में कोई भी मतलब ये जवान ऐसा बोल करके कोई कुछ ना जान पाए। वचन में अपना वचन कैसे होना, अपन वचन देता है तो वो पूरा करने के लिए कैसा उत्साही है। हमारे जीवन में वो आदर्श चाहिए प्रिय, है ना। वचन में हमारा वचन मूल्यवान होना चाहिए। हमारा बात सुनने वाला वो ये तो ऐसा बात करता है लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं है, वो ऐसा बहुत बात धोखा हुआ है, ऐसा नहीं बोलना। प्रियो, वचन दिया है तो वो समय पर उसको पूरा करना। अपना वचन में हमें एक अच्छा आदर्श चाहिए। अपन जो वचन देता है उसको पूरा करने का हमें सीरियसनेस चाहिए। वचन में चाल चरण में, चाल चरण अभी अपना जिंदगी का हर एक बातों में प्रियो एक आदर्श होना चाहिए, है बहुत श्रेष्ठ बात है। चाल चरण में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में। देखा, 5 बात यहां पर बोलता है, और वो भी किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए। देखा, अच्छा आदर्शमय जीवन बिताने वालों के सामने भी आदर्श बनना, इसका मतलब कितना उसको क्या खास ख्याल करना प्रियो। ये सब प्रभु हमें ये बातों को बताने के पीछे प्रियो, प्रभु का एक एक शब्द को उसका गौरव से जान करके उसको अपनाएगा, अनंत काल का उसका प्रयोजन है। प्रभु ऐसा लोगों को बहुत सम्मान करने वाला एक दिन है और सबके सामने, इसलिए हर एक प्रकार, है ना। अभी आपको मालूम है तिमोथियुस के जीवन में ऐसा एक बड़ा गवाही मानव वीडियो से उनका एक तारीफ प्रभु का दास कहता है। आपको याद होगा जब मानव तिमोथियुस के बारे में वो कहता है, क्या कहता है मालूम है? मानव उसका प्रेरित का 16 अध्याय है, उसका एक गवाही के बात में बोल रहा हूँ, उसका 1-2 वचन पढ़। वहाँ तिमोथियुस नाम एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था। एक विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था। देखिए, एक विश्वासी का पुत्र का बारे में तारीफ किया जा रहा है। परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। देखा, सुनाम था, सुनाम था, बड़ा अच्छा गवाही। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले। बस देखा, वो उनका गवाही बहुत सुनाम था। आपको मालूम है मानव बच्चा लोगों का जीवन का विश्वास में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट माँ का होता है, माँ का होता है। माँ बचपन से उनको
विश्वास का बारे में बताता है। वहां पर एक सच्चा माँ बचपन से 2 प्रकार का दूध पिलाता है। एक अपना दूध पिलाते पिलाते वजन भी गिर जाए, और वो बच्चा जरूर एक आदर्श का बने। कई माँ लोग दूध पिलाने के लिए वो श्राप देते रहेगा, वो बच्चा किसका बनेगा? शैतान का बनेगा। बच्चों को दूध पिलाने के टाइम पर भी बच्चों को प्रभु का वचन सुनाना। आपको मालूम है जब बच्चा पेट में है उस समय से सुनने वाला वचन का इफेक्ट होता है। इफेक्ट होता है ना? हाँ, मरियम जब एलिजाबेथ के पास गया, वंदना किया, 6 महीना के बच्चा उड़ी मारा, तो 9 महीना का कितना उड़ी मारेगा? क्या समझता? इसलिए बोलता है कोई भी प्रेग्नेंट हो जाता है वहां पर घर में झगड़ा नहीं होना, गुस्सा से बात नहीं होना, वो बच्चों पर इफेक्ट करेगा। वो बच्चा एक अच्छा बच्चा चाहता है तो मतलब पेट में आते ही संभालना भी है, और उस समय से अच्छा गीत सुनाओ, आत्मीय गीत है। हाँ, नहीं तो बाहर आते ही मोबाइल पूछेगा पूरी जिंदगी बिगाड़ देगा है। बहुत भयंकर बात है। इसलिए आजकल टीवी के हैबिट का लोगों को खाने के टाइम वो टीवी में देखते रहते, खाना मुंह में नहीं जा रहा, उधर कहीं जा रहा है। देखो पर उसका जोर में क्या भयंकर बात है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करना प्रियो। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को हमारा ध्यान नहीं देता। आजकल का माँ बाप क्या है, बहुत आजकल का माँ लोग अपना दूध नहीं पिलाता, मतलब गधे का दूध पिलाएगा, भैंस का दूध पिलाएगा, गाय का दूध पिलाएगा। इसलिए उनका स्वभाव भी ऐसा है। प्रभु ने ऐसा सिस्टम नहीं रखा भी है। ये सब क्यों है? ये सब बिगड़ा हुआ दुनिया का एक हालत है। बात समझ में आ रहा है अभी है? तो प्रभु का जीवन में अभी आमर तिमोथियस के जीवन में ऐसा क्यों आया? जब दूसरा तिमोथियस में 5 अध्याय का 5 वचन में तिमोथियस को लिखने के टाइम पर प्रभु से ये बात उड़ा कर खाता है। हाँ, देखो मेरे को आता है तिमोथियस, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू बहुत अच्छा बेटा है। तेरा निष्कपट विश्वास का मुझे बहुत याद आता है। कारण क्या है? जो पहले तेरी नानी लुई, देखा पहले नानी में भी था। हाँ, ग्रैंड माँ लोग सुनो, क्योंकि बच्चा और पोता मुकुट है, पोता मुकुट है। वो मुकुट को मुकुट रीति में जानना। नानी लोग समझा है? अरे नानी लोग, कितना नानी है इतनी? हाँ, तो बहुत बड़ी बात है मानो, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में उन बच्चों को लेकर के उस प्रकार प्यार देना। नानी से ये विश्वास आ रहा है, वो तुम्हारा माँ में भी था। आगे पढ़ना। तेरी माता यूनिके में था। और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तुझ में भी है। देखो पक्का है ना, ग्रैंड माँ से आता है तो वो तुम्हारा माँ में भी था और तुझ में भी है। मेरे को नीचे पक्का नीचे। कितना अच्छी बात है। मैं आपको बोलता हूँ, एक विश्वासी माँ बाप मिलना तक बच्चों के लिए बड़ा एक सौभाग्य। ऐसा घर में जन्म हुआ तो अभी हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला। हम लोगों को ऐसा मौका विश्वासी घर में जन्म होने का मौका नहीं मिला। लेकिन अपने बच्चे लोग कितना धनी लोग हैं। विश्वासी माँ बाप मिल गया तो बच्चा लोग कितना अच्छा होना चाहिए। लेकिन गलत संगति में जाएगा तो, बात नहीं मानेगा तो बहुत सिरदर्द बन जाता है। तो ये दुनिया बहुत खराब है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और प्रभु को उपस्थिति में ये सब बात सुनता है ना, ये कोई हल्की बात मत समझो, बहुत गौरव की बात है। मैं आप लोगों को समझना चाहिए, इसलिए मैं तो इतना स्लो जा रहा हूँ। आपको मालूम है, अपने इतना स्लो कभी जाता है। लेकिन लोग सुनने वाला इसका सीरियसनेस जानना चाहिए, क्योंकि आज कितना बिगड़ा हुआ दुनिया में हम लोग रहता है। तो बचपन से बच्चों का भविष्य अच्छा बनना है तो उसमें माँ बाप का दोनों का हाथ है, उसमें ज़्यादा माँ का है। इसमें आप लोग ध्यान देना, गौर देना। और हमारा नानी बन गया, ग्रैंडमा बन गया तो बहुत बड़ा तोहफा का बात है। वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रभु का वचन बांटते हुए प्रभु के नाम पर उनको बढ़ाने का बहुत बड़ा कर्तव्य उनका है। एक अच्छा बात, जब नीति वचन में 22 अध्याय का 1 वचन की शुरुआत वाला पढ़ना, 22 का 1। बड़े धन से अच्छा नाम, बड़े धन से अच्छा अधिक चाहने योग्य है। हाँ, देखा
बड़े धन से भी अच्छा है अच्छा नाम। यस। अब देखो, बड़े धन से भी अच्छा है प्रियो, बड़े धन के पीछे मत जाओ, एक अच्छा नाम कमाओ, एक अच्छा नाम कमाओ। बहुत पवित्र लोगों को मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छा नाम, एक माना सुनाओ, है ना, एक पक्का विश्वासी, है ना, उसमें प्रभु का महिमा उस व्यक्ति के द्वारा है। ऐसे एक गवाही के साथ, है ना, वही बात एक प्रकार समझाने वाला बात है एक्लेशियंस में, एक्लेशियंस उसका 7 अध्याय का 12 वचन, मतलब उपदेश है, उपदेश का किताब 7 अध्याय का 12 वचन। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का बस अच्छा नाम क्या है? अनमोल इत्र से बढ़ करके श्रेष्ठ है। देखा, अच्छा नाम सुनाओ, प्रियो इत्र से भी बढ़कर के सुगंध फैलाता एक अच्छा नाम होना कितना बड़ा बात है। ये जल्दी ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए हमें कई प्रकार हमारे जीवन में त्याग कष्ट ये चाहिए प्रियो। हम दुनिया के लोगों के जैसा है, लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए लोग अपने को ज्यादा निंदा बदनाम करने का कोशिश में रहेगा, कभी भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? प्रभु अपना महिमा लेगा। उसका 10 अध्याय में एक बात लिखा है, उसका 12 वचन पढ़ रहा, मरी हुई पत्तियों के कारण हाँ गंदी कर लेते सड़ने। हाँ देखा, मतलब ये मूल्यवान तेल को खराब करने के लिए एक मरे हुए मक्खी काफी है। देखा, मतलब प्रियो ये दुनिया की लोग प्रभु के लोगों का नाम निंदा करने के प्रयास में रहता है, कितना भयंकर बात है प्रियो है। एक बार प्रेम का बारे में एक संदेश डाला, तो हमारे इधर से क्या हुआ, एक भाई बोला आप इतना प्रेम के बारे में कैसे बोलते हैं। देखो, उन लोगों को भी हमने इतना प्यार दिया, लेकिन उन्होंने वो प्यार को नहीं जाना है, उनको लगा मानो हम प्यार के बारे में नहीं बोलना चाहिए। देखा, कितना दुखदायक बात है प्रियो है, मानव उधार पाना चाहिए था, नहीं पाया है, बहुत दुख लगता है। लोगों को हमारे जीवन में, अपना जीवन में से हम इतना भी प्रेम देगा तो भी ये मुर्दा लोग नहीं समझेगा, ये मुर्दा लोग नहीं समझेगा, उनको मिलने वाला वो प्यार वो लोग नहीं समझ सकता। जिनका खास करके मन कठोर हो गया, अंधा हो गया, वो प्रभु का प्यार को कभी समझ नहीं सकता। इसलिए तो यूदा 3.5 साल साथ में रहे ना, उन्होंने वो एकदम वो प्यार को कैसे टुकराया प्रियो। ऐसे लोग इस पीढ़ी में भी है, ऐसे लोग जरूर निंदा करेगा, बदनाम करेगा प्रियो। प्रभु का लोगों के द्वारा प्रभु हमेशा प्रभु का महिमा करता है। दूसरा कुरिन्दी में उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन पढ़ना, कितना सुंदर वचन है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध, अपना ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है अपना ज्ञान का सुगंध। हाँ प्रिय, हमें प्रभु का सच्चा ज्ञान का सुगंध फैलाने के लिए प्रभु अपने हाथ में हमें इस्तेमाल करता है। प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बनना बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु में चुनौती पाया है तो और लोगों से बढ़कर के हमारे जीवन में ऐसा खूबियत देखने के लिए प्रभु चाहता है। आपको मालूम है, जब दावीद को प्रभु ने माना राजा होकर अभिषेक किया, इसके बाद में भी दावीद राज सिंहासन में नहीं आया, बहुत समय तक शाऊल का शिकार बनते गया, है ना। शाऊल का दिल में कितना खुशी होना चाहिए था, लेकिन दावीद मानव उसका एक दुश्मन जैसा उन्होंने समझा। दावीद के द्वारा इस्राएल को इतना बड़ा विजय मिला है, इतना महान कार्य प्रभु ने किया, ये सब जानने के बावजूद भी शाऊल को एक संदेह आया, ये इसी प्रकार आगे बढ़ेगा तो मेरा बेटा योनादान सिंहासन में नहीं आएगा, इसलिए इसको खत्म करना अच्छा है। देखा, इसलिए वो दावीद के पीछे लगे रहा, कहीं से भी दावीद को खत्म करना, लेकिन दावीद के दिल में मानव उसके प्रति थोड़ा भी नफरत नहीं है। कई बार प्रभु ने उसको दावीद का हाथ में दिया, दावीद को परखने के लिए होगा शायद, लेकिन दावीद ने उसको कुछ भी हानि या नुकसान नहीं होने दिया। आखिर में शाऊल ने जाना कि यार ये जो मैं कर रहा गलत है, अब शाऊल खुद गवाही देता है, वो बात बहुत बड़ी बात है ना। जब पहला शमूएल उसका 24 अध्याय उसका 17 से 19 तक वचन, फिर उसने दाऊद से कहा, हाँ
तुम मुझसे अधिक धर्मी है। देखा, तुम मुझसे अधिक धर्मी है। शाऊल खुद गवाही दे रहे, तुम मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। देखा, मैंने तेरे साथ बुराई की। देखा है प्रियो, और आगे, और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? देखा, अगर वो अवस्था अगर शाऊल के हाथ में होता तो उसी दिन दावीद का अंत था। देखा है, दावीद इसलिए भजन संहिता में वो मन आत्मा में गाता है, जब 35 भजन संहिता का 12 वचन में है, कितना सुंदर बात है। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि देखा, वे भलाई के बदले बुराई करता है। देखा, मैं उनके साथ भलाई करता हूँ, लेकिन वो क्या करता? बुराई करता है। कितना आज भी वो अनुभव हम देख सकते हैं। हम कितना भी भले करें तो भी लोग हमारे साथ बुराई करेगा। ये एक दुनिया का सिस्टम है। हमको लगता है कि हमने भलाई किया है तो एक ऐसा भलाई हमारे साथ भी होना चाहिए, लेकिन प्रयोग ये दुनिया से हम उसका प्रतीक्षा नहीं कर सकता। दुनिया से क्या, आजकल का विश्वासी लोगों से अपेक्षा करना मुश्किल है, क्योंकि इतना धोखादार विश्वासी लोग, नाम लेवल विश्वासी, पर तो कामों में ऐसे नहीं, उल्टा निंदा करने के लिए, बदनाम करने के लिए प्रयास में रहेगा। कई बहाना का बात वो लोग लेकर आएगा। कितना दुखदायक बात है, प्रभु का लोग समझना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप तभी भी तकरा नहीं, आप प्रभु में रह करके प्रभु का महिमा करते रहना, अपना काम है ना। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, शाऊल इतना सेना के साथ जाने के बावजूद भी, दावीद के पास कुछ भी सामर्थ्य रहा ना रहने पर भी, शाऊल दावीद को पकड़ नहीं पाया। कारण क्या मालूम है? वहां पर एक प्रयोग वहां पर लिखा है, 1 शमूएल उसका 23 अध्याय का 14 वचन। 1 शमूएल उसका 23 का 14। जंगल में गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश में जिफ नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। देखा, परमेश्वर ने उसको नजदीक आया तो भी छूने नहीं दिया। देखा, परमेश्वर ने उसके हाथ में नहीं दिया। देखो, बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, मैं और आज आप क्यों बेच गया? प्रभु ने बचाया। शायद अभी भी बहुत लोग ये नहीं समझता। प्रयोग आज भी दुश्मन का हाथ में हम पढ़ सकता था, लेकिन प्रभु ने हमें पढ़ने नहीं दिया, है ना। आपको मालूम है ना, हमारा पत्रोस को शैतान ने मांगा था, प्रभु ने उसको नहीं होने दिया। ऐसा पुराना नियम में बहुत बात, जब अनुवाद का किताब, एक दो बात मैं आपको जल्दी पढ़ाता हूँ। उसका 2 अध्याय, उसका 24 वचन। अब उठकर कुछ करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं तेज समेत हेशब के राजा अरोमी सिंहन को तुम्हारे साथ में कर देता हूँ। तुम लोग हाथ में कर देता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। उसका 31। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ। देखा, मैं कर देने पर है। उसका 33। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया। ओ, हमारे द्वारा प्रभु ने हराया। उसका 36। क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश कर दिया। प्रभु ने कर दिया। उसका 3 का 2-3। तब यहोवा ने कहा, उसे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और तेज समय मेरे हाथ में किए दिए देता हूँ। मैं कर देता हूँ। आपको समझ में आया? इस्राएल की सेना इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन उनका हाथ में बड़े बड़े सेना को प्रभु ने कर दिया। तो फिर दुश्मन क्या करेगा? यही बात है हमारे जीवन में। मतलब हमारे विरोधी कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, पर जो प्रभु उन्हें भी अपने हाथ में कर देता और हमें उनके हाथ में पड़ने नहीं देता। ये प्रभु करता है। इसका मतलब हम प्रभु के हाथ में रहना कितना अच्छी बात है। प्रभु के हाथ में कितना सुरक्षित है हम। प्रयोग इसीलिए जो प्रभु में आने के बाद में हम कभी भी बड़े बड़े बातों में, वहां पर एक तीतोस में एक ऐसा वचन लिखा है, उसका 3 का 8 वचन पढ़ना। तीतोस 3 का 8।
यह बात सच है। और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखा भले काम कभी भी छोड़ रहे नहीं। ठीक है, उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया तो अभी हम उनके साथ थोड़ा उल्टा काम करते हैं। ऐसा दिल में कभी नहीं सोचना है, सकना नहीं। हमारे जीवन में थकावट लाने के लिए शैतान कोशिश विचार लाएगा, उनके विचारों में नहीं जाना। पवित्र लोग हमेशा नेगेटिव विचार में नहीं जाना, हमेशा पॉजिटिव विचार। प्रभु हमारे साथ है प्रियो, आखिर विजय हमारा है, क्योंकि हम विजय का प्रभु के लोग है ना। इसलिए जब गलातियों में लिखा ना, गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 9-10 वचन, हम भले काम करने में साहस न छोड़े। देखो, भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो, हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेगा। ठीक समय पर कटनी काटेगा, ठीक समय पर हमें उसका फल मिलेगा। और आगे, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ कभी धोखा मत करो, किसी के साथ भी मत करना। अविश्वासी के साथ भी कभी धोखा नहीं करना भी, है ना। देखो, बहुत लोगों का दिल गवाही देगा ना, अपने बारे में ऐसे गवाही होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का ये वचन हमारे जीवन में इतना मजबूत रीति में काम करना चाहिए, है ना। हमारे से कोई ऐसा कोई बुरे काम ना हो। कैसे भी लोग हमारे को कड़वा का अनुभव दे, तभी भी हमारे से उनको मीठा इसका अनुभव मिलना चाहिए, ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 13 वचन। हे भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़ो। देखा, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। वही बात रोमियो 12 अध्याय के 21 में लिखा है, बुराई से ना हारो, बुराई को भलाई से जीतो। देखा, भलाई से जीतो। हम हर एक पवित्र लोग हमेशा भलाई करने में हमेशा उत्साही रहना। किसी प्रकार भी किसी ने कुछ ऐसा किया बोल करके अपना मन को कठोर नहीं करना। हमारे मन में किसी के प्रति एक गलत विचार मतलब हमारे अंदर आने का मौका नहीं देना। और वो दे दिया तो क्या होगा, आपका आनंद का चेहरा बिगड़ जाएगा, आपका ज्योति बुझ जाएगा, और धीरे धीरे शैतान आप पर प्रभुता करने के लिए आप मौका बना कर दे। आप एक बार उनको स्वागत करने का जैसा हो, कितना अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ ये प्रभु का वचन हमें कितना अच्छा प्रकाश देता है। इसलिए क्या करना चाहिए, तीतुस उसका 3 का 1 वचन, तीतुस देखा, सुधी दिलाओ। देखा, सबको ये बात को स्मरण दिलाओ, सुधी दिला के हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहो। तभी भी उनको बोलना तैयार रहना है, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहो, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार रहो, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहो, तैयारी में रहने के लिए बोलना है। इस लड़ाई के मैदान में कभी थकावट महसूस नहीं करना, थकावट महसूस होकर के हमारा याद नहीं छोड़ना, प्रयोग करते रहना, आखिरी तक करते रहना, आखिरी श्वास तक हम उन भले कामों में लगे रहना है, उसकी तैयारी में रहना। दूसरे लोग करे ना करे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम इन सारे बातों में आगे मिलना चाहिए। वही चीज तो उसमें ऐसे एक वचन लिखा है, उसका 14 वचन 3 का, हमारे लोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल न रहे। 3 का 14 ऐसा है, मतलब वो आगे ना रहे, हमने आगे रहे, आगे ना नहीं, ऐसा नहीं। मराठी में कैसे 3 का 14 तीतुस, आपल्या लोकांनी आपल्या अगत्याच्या गरजा पुराव्या जाव्यात म्हणून चांगली कृती करण्यास सिखावे, ऐसा है। नहीं, मतलब आपको एक्चुअली वो वचन ऐसा आना चाहिए कि तुम लोग इन बातों में आगे रह करके दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन का लायक बनना। तुम लोग जब लीडर लोग कैसे रहना चाहिए, अच्छा होशियार रहना चाहिए, नहीं समझा। इस प्रकार तुम लोग एक लोग दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बन करके आगे रहना, ऐसा आना चाहिए उसका। चलो कोई बात नहीं,
तो बोले का अर्थ जैसा अभी मतलब 8 के लास्ट में नहीं, वो भी नहीं ध्यान देंगे, वो ठीक है, लेकिन बोलने का अर्थ तुम्हें उस बात में आगे रहना, आगे रहना, आगे रहना। आगे बढ़ने के लिए, आगे रहने के लिए लोगों को थोड़ा कम रहता है, लेकिन आगे रहने के लिए तैयार रहना है ना। हमारा आर्मी में कई बार है ना, परेड में आगे रहने के लिए बहुत लोग चाहता नहीं था, हाँ है, लेकिन अपन क्या है, वॉलंटियरली तैयार है भाई, क्यों? अपने को पीछे जाने का प्रभु ने सिखाया नहीं, अपन आगे ही मिलता था। और वचन क्या बोलता, जो मत्ती 6:33 आपको मालूम है, पहले प्रभु को देना, पहला स्थान प्रभु को देना, वही व्यक्ति आगे रह सकता है, आगे रह सकता है। मतलब लोगों के लिए आदर्श देने में, ठीक है ना, आदर्श देने में वो पहले रहेगा। ऐसा एक अच्छा, मैं पिछले दिन में कई अपने भाइयों को बताया, आप लोग एक कॉम्पिटिशन माइंड रखो, मैं ज्यादा आत्मा जीतूंगा, मैं प्रभु के लिए ज्यादा कष्ट सहूंगा, है ना, मतलब ज्यादा सुसमाचार सुनाऊंगा, ज्यादा प्रार्थना में बिताऊंगा, मतलब हर बात में ऐसा एक निर्णय, मैं आपको बोलता हूँ, जो प्रभु का महिमा के लिए ऐसा जो भी निर्णय लेगा, उसको विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु का मदद पक्का मिलता है, क्योंकि मुझे मिला है और मैं आपको बहुत खुशी से गवाही दे सकता हूँ, है ना। मेरे साथ हम लोग 4 लोग साथ में दौड़ने लगा और हमने टेम्पररी निर्णय लिया था, हम देखेंगे कौन ज्यादा बाइबल पढ़ेगा, कौन ज्यादा प्रार्थना में रहेगा, कौन ज्यादा आत्मा जीतेगा, है ना। मतलब बाकी हर बात में मंडली में आने में कौन पहले आएगा, मैं आपको बोलता हूँ, मतलब इसका आधा भी नहीं, ऐसे एक आधा क्या, आधा से भी बहुत कम, एक कमरे में हम लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन जल्दी वो भर गया। हम गए, मानव प्रभु ने ऐसा बढ़ाया, बहुत बड़ी बात है प्रियो। मेरा उद्धार पाने के समय से बहुत लोगों को, मैं जाता है उतना लोगों को बैठने के लिए वहां पर जगह नहीं, इतना प्रभु ने लोगों को, आत्माओं को दिया, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हर बात में हमें एक ऐसा एक उत्साही मन चाहिए, है दूसरे के प्रति, हमें एक, ये सिर्फ दिखावा के लिए नहीं प्रियो, प्रभु का महिमा के लिए है। प्रभु अगर हमारे साथ नहीं जोड़ेगा तो कौन आएगा, आत्मिक बात के लिए कोई नहीं आता, ये प्रभु के साथ रह करके काम करने वाला बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब हमारा इस जीवन में हम लोग जो भी जीतेगा वो हमें पार ले जाने वाला होना चाहिए। क्या बात है, हम लोग मैंने 4 बंगला खरीदा और बड़े गाड़ियां खरीदा, बड़े ट्रक खरीदा, मर गया, मर गया, क्या हो गया, ये ट्रक के साथ में आया, स्वर्ग में जाने के टाइम पर चाहिए ना, है साथ नहीं आएगा। स्वर्ग में हमारे साथ आने वाला कामों में यहां पर धनी बनना, क्या बात है प्रियो, इधर छोड़कर जाने वाला बातों में कभी भी प्रशंसा भी नहीं करना। हमारे जीवन का कोई भी बात यदि हमारे साथ में आने वाला बात नहीं है तो मैं आपको बोलता हूं, उसमें आप कभी भी खुशी भी नहीं मनाना। हमें उन बातों को छोड़कर जो हमारे साथ हमेशा साथ रहे, जिस बात का प्रभु हमें सम्मान करेगा, क्योंकि आपको मालूम है मरने के टाइम पर प्रकाश के 14 अध्याय के 13 वचन में प्रभु के दास बोलते हैं, जो आपसे मरता, क्योंकि अपने सारे परिश्रम से वे विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखा प्रियो, हम प्रभु में किया हुआ काम, हम प्रभु की महिमा के लिए सहा हुआ काम, जो बात ऐसे जो बात हुआ वो सारे बात हमारे साथ आएगा। जो दिल से, मन से, आत्मा की अगुवाई से प्रभु की इच्छा जानकर किया हुआ बात, वही बात का हमें इनाम है ना। इसलिए ये सब कब होगा, जब ये स्वर्गीय ज्ञान मिलेगा तो, है ना। जब याकूब 3 अध्याय का 17 वचन, याकूब उसका 3 अध्याय का 17 वचन, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कितना सुंदर बात है। मतलब इस प्रकार प्रभु का स्वर्गीय ज्ञान पा करके प्रभु को ही सिर्फ महिमा देते हुए करने वाला सब बात, ये स्वर्गीय ज्ञान का खूबी है, बहुत बड़ी बात है। आज हम जो भी करता है तो वो स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार करता है क्या है?
अनंतता का दर्शन में करता है क्या? आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के यहूदियों का न्याय करेगा, दुनिया में प्रभु महिमा का सिंहासन डालेगा, जब प्रभु के साथ हम भी आएंगे उस समय में वहां पर सारे जाति के लोगों को बुलाएगा। जाति के लोगों को बुलाने के टाइम पर उन लोगों को किस रीति में न्याय करेगा, वो न्याय का एक संक्षिप्त जल्दी बताता हूँ। मत्ती 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय का 34 से 40 पढ़ना। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता बोलता हूँ ऐसा नहीं, मैं तुम्हें सच बोलता हूँ ऐसा ही नहीं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ। क्या बोलता है? सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ। अभी आप प्रभु ने ये बात पर गौर दिया, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ महाक्लेश के लिए कई लोगों ने छोड़ दिया। ये यहूदी लोगों का बात है नहीं प्रियो, ये मेरी और आपका बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जीवन में भी रहने वाला लोगों के लिए ये खास बात है। कई बार कुछ भाग पढ़ने के टाइम में लोग बोलता है नहीं ये तो महाक्लेश में यहूदी लोगों के लिए, पर आपके लिए भी है प्रियो। आप भी जीवन में इस प्रकार जो करता है प्रभु उस दिन सम्मान करेगा। आपका सम्मान करके इधर लेकर आया, इसके बाद में आपके सामने ये बात इधर हो रही है। देखा कितना मौत की बात है। इसका मौत की बात बहुत है। प्रार्थना करने के बाद में वो बात आपको शॉर्ट में बता देंगे। प्रभु हमारा क्योंकि क्या है, अभी अपन प्रार्थना में जाने के टाइम आ गया, इसके लिए अभी यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन आप लोग ये वजन जरूर प्रयोग सिर्फ डायरी में मत रहना, जीवन में लाने का प्रयास करना, क्योंकि हम प्रभु में उधार पाया बोल करके एकदम उसमें शॉर्ट में मत छोड़, उसके सही रीति में अपने जीवन में अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।